मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। किसान चाहते हैं कि बार बार सूखा पड़े, शिवानंद पाटिल का बयान पर अपोजिशन नाराज। शिवानंद पाटिल का यही बयान अपोजिशन के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। बेलगाम जिला चिक्कोडी तालुका के एक प्रोग्राम में भाषण के दौरान शिवानंद पाटिल ने कहा कि किसान हमेशा चाहते हैं कि सूखा पड़े, अगर सूखा पड़ता है तो किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा की उम्मीद करते हैं किसान। सरकार के मंत्री पर लगा इसी बयान के बाद किसान विरोधी का आरोप। इस पर सफाई देते हुए खुद शिवानंद पाटिल ने कहा कि मैं किसानों की अच्छाई और भलाई के लिए सोच रहा हूं, मैंने किसानों के खिलाफ ऐसा बयान नहीं दिया। बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है, जबकि केंद्र की बीजेपी सरकार से ही अब तक किसानों को कोई मदद नहीं मिली। मेरे बयान पर लोकसभा चुनाव करना चाहते हैं बीजेपी वाले, अपनी गलतियां छुपाकर, कहा शिवानंद पाटिल ने। जबकि इसी बयान पर इस्तीफा देने की मांग कर रहा है अपोजिशन और किसान संगठन उतरे हैं सड़कों पर। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में एटीएम को लूटा चोरों ने। चिकबल्लापुर शहर के एमजी रोड दरगाह के करीब रही एसबीआई की एटीएम मशीन को गैस कटर की मदद से मशीन को काटकर सीसीटीवी कैमरा पर स्प्रे छिड़ककर 20 लाख लूट कर ले गए लुटेरे। इतना ही नहीं, जाते जाते पूरी एटीएम मशीन को ही आग के हवाले करके जला दिया चोरों ने, ताकि कोई सबूत हाथ न लग सके पुलिस को। जबकि यह एटीएम जनता के भीड़ भाड़ वाले इलाके में मौजूद है। पीएम आवास योजना में गोलमाल, गरीब का सपना तोड़ा। अधिकारियों ने बिना छत रहने वाले गरीब परिवारों को खुद का घर बनाने की एक छोटी सी उम्मीद, प्रधानमंत्री आवास योजना जिससे आए हुए 1,50,000 रुपये दूसरे के नाम ट्रांसफर करके गरीबों को मिलने वाले अधिकार को छीनने वाले सरकारी अधिकारियों का सच यादगीर जिला के अंबावी में महबूब साहब के साथ हुआ है ये धोखा। 2017 और 18 में मंजूर प्रधानमंत्री आवास योजना का रुपया जो महबूब साहब के नाम पर आया था, दूसरे अकाउंट में डालकर रुपया लूटने के बाद आंखों से आंसू बहाते हुए कर रहा है इंसाफ की मांग। क्या मिल पाएगा महबूब साहब को इंसाफ? न जाने ऐसे कितने लोगों के साथ करके सरकार का नाम बदनाम करते हैं ऐसे अधिकारी। गृह लक्ष्मी के उलझन को सुलझाने सरकार का सर्कस। गृह लक्ष्मी योजना, घर की मालकिन को मिलने वाले 2,000 रुपये जिसके इंतजार में महिलाएं पिछले 3-4 महीनों से दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं, जबकि टेक्निकल प्रॉब्लम बताकर इनको वापस लौटाया जा रहा है। इसी उलझन को सुलझाने के लिए ग्राम पंचायत लेवल पर इस टेक्निकी परेशानी का हल ढूंढने के लिए कैंप का आयोजन 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अभियान चलाकर राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक KYC लिंक करके इस समस्या का समाधान निकालने की बात की जा रही है। इसके लिए भी तैयार हैं महिलाएं। क्या ये होने के बाद तो निकल पाएगा इसका समाधान? इसी चिंता में हैं घर की लक्ष्मियां। हम कांग्रेसियों को अंग्रेजों के बूट चाटने वालों से सीखने की जरूरत नहीं, हरिप्रसाद का बयान। कांग्रेस लीडर हरिप्रसाद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम कांग्रेसियों को अंग्रेजों के बूट चाटने और घोड़से की पैरवी करने वालों से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। हुबली में बात करते हुए हरिप्रसाद ने कहा कि हिजाब और बुरखा में बहुत फ़र्क है। बीजेपी महिलाओं और किसानों की परवाह नहीं करती। हम एक सेकुलर मुल्क में हैं, यहाँ तमाम धर्म और जातियों की सुरक्षा और समानता होती है। बीजेपी सिर्फ झूठ और समाज को बांटने का काम करती है। हम टीपू सुल्तान के चाहने वाले हैं, अंग्रेज़ों की गुलामी करने वालों के नहीं के दिए हरिप्रसाद के इस बयान पर भगवा कैंप और बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे, सीटी रवि, प्रहलाद जोशी आग बबूला हुए हैं इस बयान पर।
मैं सड़क चौराहों पर बात करने वालों को जवाब नहीं देता, मुरुगेश निरानी। हमेशा येडियुरप्पा, विजेंदर और मुझ पर बयान देने वाले यत्नाल का जवाब देना ठीक नहीं समझता। चिराग बुझने से पहले बहुत भड़कता है। इसी तरह यत्नाल की कहानी हो गई है। एक नासमझ लड़के की तरह आने जाने वाली सड़क पर बात करने वाले के बातों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं। हम इनके बयानों को सीरियस नहीं लेते, ये बहुत दिन नहीं चलेगा, कहा बागलकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी राज्य उपाध्यक्ष मुरुगेश निरानी ने। लड़की से होने वाली सगाई कैंसिल करने से अयान का मर्डर, एसपी का बयान। बीजापुर शहर के हकीम चौक पहाड़ खान हॉल के करीब अयान सलाउद्दीन शेख 19 साल के महाराष्ट्र पुणे के रहने वाले लड़के की हत्या के मामले में बीजापुर जिला एसपी ऋषिकेश सोनावने ने बताया कि हत्या करने वाले आरोपी की पहचान हुसैन साहब नंदीहाड़ बीजापुर का रहने वाला बताते हुए जिस लड़की से हुसैन की सगाई होने वाली थी उस सगाई को तोड़कर अयान के रिलेशन में रखने से दुश्मनी के चलते इस कत्ल की वारदात को अंजाम देने की जानकारी शुरुआती जांच में पता चली है। गोल गुम्बद पुलिस थाना में गिरफ्तार आरोपी की तरफ से कहा जिला एसपी ऋषिकेश सोनावने ने। सरकारी स्कूल के बच्चों को खुशखबरी, शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने खुली छत, टूटे दरवाजे और खिड़कियां, गिरने की कगार पर रही कुछ स्कूलों की दीवारें, जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने वाले बच्चों और बच्चों के मां बाप की सोच को बदलने के लिए एजुकेशन पर खास तवज्जो देते हुए आगे से राज्य के तमाम स्कूलों में बच्चों की एजुकेशन के लिए ज़्यादा वक्त स्कूल के बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं बैठना पड़ेगा। अब से ज़मीन पर तमाम बच्चों के लिए बेंच और सरकारी स्कूलों को नया लुक देने के फैसले की चर्चा आखिरी पड़ाव पर है, कहा शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने। कन्नड़ा नेम प्लेट न रखने वाले दुकानदारों को वार्निंग, कर्नाटका रक्षणा वेदिके कन्नड़ा प्रेम और कन्नड़ा जन जागरूकता मिशन के चलते बिना कन्नड़ा शब्दों वाले नेम प्लेट की दुकानदारों को वार्निंग और बिना कन्नड़ा वाले बोर्ड हटाने का काम आज बेंगलुरु के बेन्नीगानहल्ली नागवार के अलावा कई इलाकों में कन्नड़ा जन जागरूकता अभियान चलाकर कन्नड़ा भाषा को बचाने का सबूत दिया। कर्नाटका रक्षणा वेदिके के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रसाद का लड्डू खाने से हनुमान के भक्तों की बिगड़ी हालत। हनुमान जयंती के चलते बेंगलुरु ग्रामीण हसकोटे के आसपास के कई इलाकों में भक्तों को दिए गए प्रसाद का लड्डू खाने से 100 से ज़्यादा के करीब भक्तों की बिगड़ी हालत, उल्टी, पेट दर्द के बाद हॉस्पिटल में दाखिल, जहां पर एक 65 साल की महिला की मौत होने की भी खबर मिली है, जिसकी जानकारी तो वहीं कई लोगों का आईसीयू में चल रहा है इलाज। इसको लेकर पूरी सच्चाई का बाहर आना बाकी है कि क्या सच में प्रसाद का लड्डू खाने से हुआ ये है या कोई और वजह, जबकि इसी प्रसाद को लेने सैकड़ों की तादाद में लोग कतारों में खड़े थे हनुमान जयंती के चलते। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।